नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 3 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखिए, यह हमारी किताब है अभिनव हिंदी प्रवेशिका भाग 2। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला એટલે કે મૂળાક્ષરો। देखिए, हमारी किताब में वर्णमाला એટલે કે મૂળાક્ષરો આપેલા છે हिंदी અને ગુજરાતીમાં। हिंदी અને ગુજરાતીમાં स्वर અને व्यंजन આપેલા છે। तो पहले हम स्वर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। એટલે કે જે વર્ણ એટલે કે અક્ષર, જે અક્ષર બોલતી વખતે આપણે બીજા કોઈ અક્ષરની મદદ નથી લેતા તો તેને આપણે સ્વર કહીએ છીએ। અ અ અ તો અ બોલવામાં આપણે બીજા કોઈ વર્ણનો મદદ લેતા નથી તો એને આપણે સ્વર કહીએ છીએ। અ આ ઈ ઈ ઉ ઉ રી ए ऐ ओ औ अम अ। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। अब व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। એટલે કે જે વર્ણ બોલતી વખતે આપણે સ્વરની મદદથી બોલી શકીએ, જે વર્ણ આપણે સ્વરની મદદથી બોલી શકીએ એને આપણે વ્યંજન કહીએ છીએ। व्यंजन है क ख ग ग ङ च छ ज ज ञ त थ द ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह क्ष ज्ञ त्र और स्र। देखिए, क क तो क के अंदर अ स्वर मिला हुआ है। तो जिन वर्णों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क व्यंजन हम स्वर की सहायता के बिना बोल नहीं सकते। अकेले क हलन वत्ता अ बराबर क। तो यह हलन हलन यानी आधा है, क आधा, उसके अंदर अ मिला हुआ है और उस पर से क व्यंजन बना हुआ है। जिन वर्णों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हम अ के बिना क का उच्चारण नहीं कर सकते। आप अ के बिना क बोल के देखिए तो आप नहीं बोल पाएंगे। अब आगे है संयुक्त व्यंजन। तो जो क्ष त्र ज्ञ और स्र वो संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो वर्ण की सहायता से बना हुआ व्यंजन उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। એટલે કે બે વર્ણની મદદથી બનેલો વ્યંજન એટલે કે સંયુક્ત વ્યંજન। ક હલન વત્તા સ उससे बना है क्ष, हलन यानी आधा। त हलन वत्ता र उससे बना है त्र। दो वर्ण की सहायता है इससे बना है क्ष, उसे इसीलिए हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ज हलंत वत्ता य उससे बना है ज्ञ, स हलंत वत्ता र उससे बना है स्र। तो क्ष त्र ज्ञ और स्र वह संयुक्त व्यंजन है। आपको साथ यह भी याद रखना है कि हिंदी में अड़ का प्रयोग होता नहीं है, उसी जगह पर हम ल का प्रयोग करते हैं। जैसे गुजराती में नड, तो हिंदी में हम लिखेंगे न ल। उसी तरह क ल स हिंदी में और गुजराती में क ड स। क म अड़ तो क
ल की जगह ल का प्रयोग करते हैं। देखिए अब आगे देखेंगे मात्राओं का ज्ञान। देखिए आ की मात्रा य है, ई की मात्रा य है, बड़ा ई दीर्घ ई उसकी मात्रा य है, उ की मात्रा य है, बड़ा उ उसकी मात्रा य है, री की मात्रा य है, ए की मात्रा य है, ऐ की मात्रा य है, ओ की मात्रा य है, औ की मात्रा य है, अम की मात्रा य है और अह की मात्रा य है। अब देखिए क वत्ता आ की मात्रा लगाने से का, क वत्ता ई की मात्रा लगाने से की, क वत्ता ई की मात्रा लगाने से की, क वत्ता कु की मात्रा लगाने से कु, क वत्ता कु की मात्रा लगाने से कु, क वत्ता री की मात्रा लगाने से क्री। अब देखिए यहाँ क्री पढ़ा जाता है और गुजराती में क्रू पढ़ा जाता है, हिंदी में क्री पढ़ा जाता है। अब उस पर से हम शब्द देखेंगे, जैसे क वत्ता आ की मात्रा लगाने से का, तो उस पर से शब्द देखेंगे हम का म। क वत्ता ई की मात्रा लगाने से की, तो उस पर से शब्द है किल्ला। क वत्ता दीर्घ ई की मात्रा लगाने से की, तो उस पर से शब्द देखेंगे किल्ल। क वत्ता कु की मात्रा लगाने से कु, तो उस पर से शब्द देखेंगे कु स। क वत्ता दीर्घ उ की मात्रा लगाने से कु, उस पर से शब्द है कु द। क वत्ता री की मात्रा लगाने से क्री, और उस पर से शब्द देखेंगे क्री स। देखें गुजराती में हम क्रूस पढ़ते हैं लेकिन हिंदी में क्रिस। और जैसे एक उदाहरण देती हूँ तो कृष्ण गुजराती में कृष्ण कहिए तो हिंदी में कृष्णा, उस तरह हिंदी में क्री पढ़ा जाता है। फिर ए की मात्रा देखेंगे तो क वत्ता ए की मात्रा लगाने से के, तो उस पर से शब्द देखेंगे के ला। क वत्ता ऐ की मात्रा लगाने से कई, तो उस पर से शब्द देखेंगे कई ला स। ओ की मात्रा क वत्ता ओ की मात्रा लगाने से को, तो उस पर से शब्द देखेंगे को ट। क वत्ता औ की मात्रा लगाने से कौ, तो उस पर से शब्द देखेंगे कौवा। क वत्ता अम की मात्रा लगाने से कम, तो उस पर से शब्द देखेंगे कंठ। क वत्ता अह की मात्रा लगाने से कम, कह सॉरी, तो उस पर से शब्द पर देखेंगे नमः। तो पूरी जो 12 खड़ी है वो स्वर पर से बनी हुई है। जैसे का तो खा गा चा, की खी गी, उसी तरह पूरी जो 12 खड़ी है स्वर पर से बनी हुई है। का की कु वु क्री के कई को कौ कम कह, उस तरह। देखिए अभी हमने वर्णमाला એટલે કે મૂળાક્ષરો જોયા। अब आगे સચિત્ર વર્ણમાલા એટલે કે ચિત્ર સાથે વર્ણમાલા મૂળાક્ષરો। વ્યંજન ક કસે કબૂતર, ખ ખસે ખરગોશ, ગ ગસે ગમલા, ઘ ઘસે ઘર, ચ ચસે ચરખા, छ छसे छतरी, ज जसे जहाज, ज जसे झंडा, ट टसे टमाटर, ठ ठसे ठठेरा, ड डसे डमरू, ढ डसे ढक्कन, द दसे दर्पण, त तसे तबला, थ थसे थर्मस, द दसे दरवाजा, ध धसे धनुष, न नसे नल, प पसे पतंग, फ फसे फल, ब बसे बतख, भ बसे भवानी, म मसे टमाटर, य यसे यति, र रसे रथ, ल लसे लड्डू,
व से वजन, स से शरबत, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हवाई जहाज, क्ष से क्षत्रिय, य से यज्ञ, यज्ञ, त्र से त्रिशूल, स्र से श्रवण। आपको यह जो शब्द है वह पढ़ना है। फिर पढ़ो और लिखो, वाँचो ने लखो। क बोलते जाना है और लिखना है। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ। फिर ड, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र। आपको यह पढ़ना है, ये जो शब्द है, और किताब में इस तरह स्र तक लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। उसके बाद है आगे पढ़ो, रंग भरो, वाँचो અને रंग पूरो। असे अनार, असे अनार और असे अजगर। अनार एटले गुजरातीમાં દાડમ અને અજગર એટલે અજગર। पढ़ो और लिखो। असे अनार, असे अजगर, ऐसे बोलते जाना है और लिखना है। उसके बाद है, अभी मैंने आपको समझाया कि पढ़ो, अक्षर पढ़ो और लिखो। क तो ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, क्ष, ज्ञ, त्र और स्र। ऐसे पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। इसके अंदर क के अंदर अ, ख, ग, स्र तक अ मिला हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया। फिर पढ़ो, सीखो और लिखो। शब्द पढ़ना है। म, न, मटर, नर, गर्दन, अजगर, बतख, नल, अदरक। आपको यहाँ लिखना है, किताब में ये लिखना है, ये भी लिखना है, और नोटबुक में भी इस तरह से लिखना है। और यह जो शब्द है वो नोटबुक में 3 बार लिखना है। आगे है, अ से शुरू होने वाले शब्द को सही करो। अ થી શરૂ થનારા શબ્દ पर खरू करवानुं छे। बीच में अ दिया है तो असे असर, फिर असे अमर, तो यहाँ सही की निशानी लगानी है। असे अनार और असे अदरक। फिर आगे है, अ को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनावो। अ ने तीरनी दिशा में वाँचीने शब्द बनावो। अ तो असे अ ना र शब्द बनाना है। अ म र, अ ज य, अ का ल। फिर यहाँ लिखना है अ ग र, अ गहन। फिर आगे है, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र ओळखीने नीचे तेનું नाम લખવાનું છે। यहाँ કૌંસમાં नाम આપ્યા છે। चित्र घर, तो यहाँ शब्द ढूंढकर लिखना है घर। हल का चित्र है तो हमें हल लिखना है। बस, कमल। जय महाराज।